अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज की हमारी जो व्लॉग है वो है म्यूटेशन बर्ड के मुतालिक। मैंने 4 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने फिंचेस की म्यूटेशन के बारे में बताया था। देखी ना आप लोगों ने। एक उसमें हमने स्नो वाइट का पेड़ दिखाया था, एक दिखाया था हमने ईजाबेल और एक दिखाया था हमने पेंगुइन का। और हमने कहा था हम सेल करना चाहते हैं भाई, किसी को रब्ता करना तो कर ले। तो अल्लाह का शुक्र है किसी ने भी रब्ता नहीं किया। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। मुझे पता था यही सीन लगने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके, एक यानी कि एक जिसको आप कहते हैं कि एक तजर्बा करके दिखाना चाह रहा था कि यार म्यूटेशन बर्ड का असल मसला क्या है। ठीक है ना। देखें, ब्रीड अच्छी करता है। आप कोई सा भी, जैसे आप फिंच में या डफ के अंदर कोई म्यूटेशन लगाते हैं ना, ब्रीड अच्छी करता है वो। ब्रीड का मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि भाई बेचे कहाँ पे, इसको लेगा कौन, किसको पिनाना है, ये समझ रहे हो ना। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सही है। अब करना क्या है कि आपने, अगर म्यूटेशन बर्ड में आप आना चाहते हैं तो आपने एक तो देखें ज़्यादा बर्ड नहीं लगाने। आपने, आपके पास 100 पेयर की एवरी लगी हुई है ना फिंच की, ठीक है ना। यानी कि मैं एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास 100 पेयर की लगी हुई है भाई। अब मैं पता क्या करता हूँ, मैंने कोशिश की कि भाई मैं दो दो पेयर जो सा है वो मैं डाल दूँ म्यूटेशन बर्ड के। यानी कि 2 पेयर अपना ईजाबेल डाल दिए, 2 पेयर स्नो वाइट डाल दिए, 2 पेयर पेंगुइन डाल दिए, 2 पेयर डबल ओबी के डाल दिए, यानी कि ब्लैक ब्रिस्टेड और ब्लैक फेस ब्लैक ब्रिस्टेड। ठीक है ना जी। हमारे पास 8 पेयर हो गए। थोड़ी थोड़ी ब्रीड आना शुरू हो गई। सही है। अब इसका होता ये है कि आप कॉमन बर्ड जब बेचने जाते हैं मार्केट में, आप ये साथ लेके जाएं, इनको अलहदा रखें, दिखाएं। इस बर्ड्स के बारे में एक ख़ास जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूटेशन बर्ड जो है वो क्वालिटी में अच्छा होगा तो बिकेगा। क्वालिटी में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि टिचक टैड मज़ा आ जाए देखने वाले को कि यार कोई परिंदे लेकर आया है ये। ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। आप उसके लिए अच्छा इंतज़ाम करें, उसको अलहदा से। मैं तो कह रहा हूँ उनके जो पट्ठे निकलते हैं उनके लिए आप एक अलहदा केज बनाएं जहाँ पे सिर्फ उनके पट्ठे रखे जाएं। उनको अच्छी ग़िज़ा दें ताकि वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करें अच्छे तरीके से। ठीक है। आपने ये चीज़ सेटिंग में रखनी है। सही है। अगर आप म्यूटेशन बर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सेकंड वन, आपने मार्केट आप लेकर गए, आपका अगर मार्केट में नहीं सेल हो रहा, आप वापस लेकर आ जाओ। वहाँ पे शिकरे जो फिर रहे होते हैं ना, जो आगे कभी आगे बोलते हैं यार 2000 में दे दे, कभी 3000 में दे दे, यार हम भी कुछ कमा लेंगे, यार हमारे भी बच्चे हैं, उनका आप, उनको आप जहन से निकाल के आप सिर्फ अपने बर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आपके बर्ड की कीमत क्या है, आपने उस कीमत में बेचना है। मैं एक हमारे मेरे उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो म्यूटेशन बर्ड पे काम करते हैं और वो कहते हैं हमारा, यानी कि मेरे किसी के तवस्सुस से रब्ता हुआ तो कह रहे थे कि बोला भाई म्यूटेशन बर्ड जब हमने भी बेचना शुरू किए थे तो बोला भाई पहली दफ़ा में कोई नहीं लेता, बोला आप लेकर आओ, नहीं भी क्या वापस ले जाओ, बोला अगले तार को फिर ले आओ। बोला आप करते करते लोगों को पता है कि यार फला जगह एक बंदा खड़ा होता है वो म्यूटेशन बर्ड बेचता है। बोला ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुश्किल होता है। फिर ये है कि उसके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा, वो आपको हर परिंदे का नाम जानता है, वो उसका स्प्लिट जानता है, वो डबल फैक्टर ट्रिपल फैक्टर जानता है। वो मुकम्मल आपको पूरे परिंदे का हाथ में ऑपरेशन करके दिखा देगा, भाई ये इसकी दुम ऐसी होती है इस वाले कलर में, ये इस कलर में ये होता है, इस कलर में ये होता है, इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बर्ड लेकर आ रहे हो इसकी खसूसियत क्या है। सामने वाले को आपने बोतल में उतारना है, उसको बताना है कि भाईजान मैं आपको चीज़ सही दे रहा हूँ 100%, और चीज़ सही देनी है, चीज़ गलत नहीं देनी, किसी को चीट नहीं करना। ये बात जहन में रखें। 150 200 100 200 400 रुपये महंगी बेच दें, लेकिन गलत चीज़ नहीं बेचनी किसी को। ठीक है, सीधी बात है भाई। आपने एक दफ़ा गलत बेची, आपका गाहक गया, फार्म से आपने गलत बेच दी तो समझ लो वो मज़ीद 10 को ले गया, और भी 10 को बोलेगा इससे नहीं लेना भाई, चीटर आदमी है। ठीक है, तो ये नहीं करना। सही है। अच्छा, आपने थोड़ा सा बर्ड लगाया, उसके बाद आपने मार्केटिंग भी शुरू कर दी साथ साथ। बर्ड मार्केट भी गए, लालू खेत भी गए। अच्छा, जिन इलाकों के अंदर बर्ड मार्केट नहीं है, यानी कि जैसे कराची से बाहर निकलते तो मवेशी मंडियाँ लगती हैं, और मवेशी मंडियों में भी लोग मुर्गे वर्गे ये वो दूसरी चीज़ें भी लाए हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर दुकानें हैं उन इलाकों में, तो आपने अपने बर्ड्स को लेके जाना है, दुकानों पे दिखाना है। हो सकता है वो पहली दफ़ा में आपसे बर्ड ना ख़रीदें,
इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। होता ये है कि भाई देखो महंगा बर्ड होता है, अब उसको पता है कि ये चीज़ ये इतने की है, लेकिन बात ये है कि ये बिकेगा कितने दिन में, ये दुकानदार को भी नहीं पता बेचारे को। वो अंतर्यामी तो होता नहीं है, उसको पता है कि यार चीज़ मैं ले लूँगा, अगर 4 दिन नहीं बिकी, इसमें से एक पीस भी मर गया तो मेरा तो जोड़ा ही मर गया ना। बात ये, अब किसी के पास यूँ समझ लें कि इज़ाबेल का पेयर है, अब उसका मेल ही मर गया तो फीमेल का क्या करेगा, वो तो बेकार हो गया उसके लिए, उसके सारे पैसे डूब गए। वो क्या करते हैं कि वो फिर आपने जाके दिखा दिया उन्होंने, अगर तो उसके पास एक चीज़ सेल होने वाली है, उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बेच लूँगा, तब तो वो आपसे बात करेगा, वरना वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं ले रहा। वरना वो फिर उस रेट में लेगा कि उसको पता है कि यार इतने में तो निकल ही जाएगा ना, मैं इतने में तो पहना ही दूंगा किसी न किसी को। ठीक है, तो उसमें होता ये ज़्यादातर बर्ड वाले जो अच्छे तरीके से काम करें ना, वो ये करते हैं कि बोला यार आप उनसे बोला यार ये कार्ड दे दिया, नंबर दे दिया, वो सब कुछ वो कर लेते हैं कि यार आप नंबर दे जाओ, कोई बंदा आएगा तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। और वो होता यही है, जब कोई बंदा आता है उनके पास, यार मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, फिर वो रब्ता करते हैं, यार आपके पास आप आए थे, आपके पास ये चीज़ है तो यार लेकर आ जाओ, गाहक है हमारे पास। मेरे अपने साथ दुकानों पे जब मैं देता हूँ कुछ बर्ड्स, में अब भी देता हूँ दुकानों पे, तो अब भी ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि बोला भाई गाहक है, माल छोड़ जाओ, कितने पेड़ चाहिए यार, पैसे शाम तक मिल जाएंगे। अब मैं क्या है, मैं उसको देकर आया, उसने जब भी फ़ोन करके बंदे को बुलाया, माल दिया, ठीक है ना, शाम को मैं गया दोबारा तो उसने मेरे को मतलब ये लो भाई ये आपके पैसे आ गए। ठीक है, तो इसमें ये इजी हो जाता है जब आप इस तरीके की, क्योंकि बर्ड फार्मर की कोशिश, जो बर्ड का दुकानदार है ना, उसकी कोशिश होती है कि उसके पास सिर्फ वैरायटी हो, एक एक दो दो जोड़े, भरा हुआ नहीं हो माल। ठीक है, वो भरा हुआ सिर्फ वो माल रखते हैं जिसकी रनिंग ज़्यादा होती है, वरना वो कहते हैं बस एक एक दो दो पेयर हो। बाकी कोई बंदा आके बोलता है यार ये चीज़ चाहिए मेरे को और इससे अच्छी क्वालिटी में चाहिए और इतने पेयर चाहिए, वो फिर कहते हैं ठीक है हम डायरेक्ट फार्म से आपको उठवा देते हैं। फार्म से डायरेक्ट मंगवाएंगे, बंदे को देखने में भी अच्छा लगेगा, हाँ यार अभी इसने मंगवाया है, चीज़ साफ़ सुथरी है, बर्ड अच्छा है, वह लेकर जाएगा। ये टैक्ट होता है मार्केट का कि किस तरीके से काम करना है। बहुत ये यूँ समझ लो करोड़ों रुपए की बातें जो आपको फ्री में बता रहा होता हूँ मैं, समझा करो बात को। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये है। हम कभी कभी गलत समझ रहे होते हैं कि दुकानदार सिर्फ चीट ही कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता। दुकानदार की अपनी जगह मजबूर होता है। अब यार उसने बर्ड लिया, वो बर्ड उसके पास मर गया, तो वो मेरे अपने साथ एक दिन ऐसा सीन हुआ, मैंने एक बंदे ने मुझसे जावा मंगवाए, मैं लेकर गया और मैं वहीं बैठा रहा। मैं यार तूने जिसको देने ना, मेरे सामने उसको बुला और उसको दे दे, ये पट्टे हैं, इसके अंदर से कोई एक आधा लुढ़क गया तो सुबह को मेरे को बोलेगा यार अहमद भाई ये तो एक बर्ड तो आपका मर गया इसमें से। मैं क्या तेरे को नहीं लेने, मैं अभी जाके मास्टर केज में वापस छोड़ दूंगा, ये यहाँ पर स्ट्रेस में आएंगे परिंदे छोटे केजेस के अंदर, ये इनमें से को मर नहीं जाए। बहरहाल उसने भाई बंदे को रब्ता किया, वो बंदा आया मेरे जाने के बाद आया, अब वो लेकर गया। अब उसने रात में छोटे केज के अंदर रात में ले जाके घर पे रख दिए। उसने भी आगे किसी को देने थे, ब्रोकर था वो भी। अब उसमें तो उसका अगले दिन फ़ोन आया, मुझे तो पेमेंट मिल गई, मैं रात को गया, मुझे उसने पेमेंट दे दी। ठीक है ना, अगले दिन उस बंदे का रब्ता हुआ, वो कहता बोला यार वो मैं आपसे बर्ड लेकर गया था, उसमें 3 तो पट्टे मर गए। मैं क्या भाई मैंने तो तुझे नहीं कहा था, मैं तो जब ही कह रहा था कि भाई अगर आपको अभी लेकर जाना है, आगे बंदे को देना तो अभी लेकर जाओ, वरना फिर मैं वापस मास्टर केज में डालता हूँ। आपको कल चाहिए, परसों चाहिए, 4 दिन बाद चाहिए, मैं जब लेकर आऊँगा। मैं छोटे केज के अंदर बर्ड को नहीं छोड़ूंगा अपने, जब तक ये मेरा है। आप पैसे दे दो, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो इसका। ठीक है ना, तो ये दुकानदार की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसको समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता कि दुकानदार ही गलत होते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं। तो अभी बस ये आज का व्लॉग था, और बाकी भाई मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल की नोटिफिकेशन को ज़रा ज़ोर से दबा दो ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे। और यार ये बस मुझे इसमें अभी बेसिक चीज़ यही समझ में आई है कि म्यूटेशन बर्ड्स के ऊपर काम थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। 2 4 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर लगाएं, उसके बाद देखें जैसे जैसे आपके बर्ड की वैल्यू बनती चली जाती है, आपकी दुकानदारी, आपके ग्राहक बनते चले जाते हैं, फिर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बस ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।